मुल्क के नामवर पहलवान रुस्तम पाकिस्तान झारा को दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस बीत गए। झारा पहलवान ने अपने करियर के दौरान 60 कुश्तियां लड़ी और कभी शिकस्त का मुंह न देखा। झारा पहलवान का ताल्लुक लाहौर के इलाका मोहनी रोड से था। वो रुस्तम जमान, गामा पहलवान, रुस्तम हिंद, इमाम बख्श पहलवान और भोलू पहलवान के खानदान से थे। 24 सितंबर सन 1960 को पैदा होने वाले झारा पहलवान ने फन्ने पहलवानी के मैदान में अनमिट और नाकाबिले फरामोश नकूश छोड़े। झारा पहलवान ने पहलवानों के नामवर खानदान की फन्ने पहलवानी के हवाले से रवायात को बखूबी आगे बढ़ाया और अपने करियर में लड़ी जाने वाली किसी एक कुश्ती में भी शिकस्त का सामना न किया। इसमें इनकी अनोखी पहलवान से होने वाली तारीखी कुश्ती भी शामिल है, जिसमें मुकाबला बराबर रहने के बाद अनोखी ने झारा पहलवान का हाथ फिजा में बुलंद करके इनके फन की दाद दी। मुल्क के बड़े बड़े पहलवान झारा के साथ मुकाबला से घबराते थे। गुजरांवाला के मारूफ गोगा पहलवान ने एक मर्तबा झारा को चैलेंज किया और इस कुश्ती में झारा ने 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने से कई गुना ज्यादा तजुर्बाकार पहलवान को चित कर दिया। इस कुश्ती को देखने आने के लिए शायकीन का कहना था कि अभी हम नशिस्तों पर बैठे भी नहीं थे कि झारा ने गोगा पहलवान को चित कर दिया। इस मुकाबले के बाद झारा पहलवान को ताकत का पहाड़ कहा जाने लगा और किसी भी पहलवान को इन्हें चैलेंज करने की जुर्रत न हुई। अरसा गुजर गया जब मुल्क में फने पहलवानी को इंतहाई पसंदीदा खेल की हैसियत हासिल थी। अगर ये कहा जाए कि झारा पहलवान की वफात के बाद अखाड़ों की रौनकें भी दम तोड़ गईं तो ये गलत न होगा। झारा पहलवान की कामयाबियों की बिना पर इन्हें रुस्तमे पाकिस्तान और फख्रे पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। बदकिस्मती से झारा पहलवान जिंदगी की फकत 31 बहारें ही देख सके और जवां उम्री में ही 10 सितंबर सन 1991 को इस दारे फानी से कूच कर गए। झारा पहलवान के बाद इनके बेटे ने अपने खानदानी खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान के दौरे के दौरान इनके वालिद के रवायती हरीफ अनोखी पहलवान इन्हें तरबियत के लिए अपने साथ जापान ले गए थे और कई बरस गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आए। इतला है कि खराब मुआशी हालात के बायस उन्होंने पहलवानी की बजाय जापान में रोजगार के किसी दूसरे जरिए का इंतखाब कर लिया है।